कामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः कुतश्चनो न तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, हम इस प्रातःकालीन वेद चर्चा में अपने त्रैतवाद के सैद्धांतिक पक्ष को देख रहे हैं। जो मंत्र मैंने आज पढ़ा, ये कल जो 2 मंत्र पढ़े थे उनके साथ ही पढ़ा हुआ है। उसमें तीनों का कैसा सीधा सीधा वर्णन है। हमने शरीर को देखा कैसा है। इसका जो ऊपर का मंत्र है, पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर्गुणेभिरावृतम तद्यक्षम आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो। यद्यक्षम आत्मन्वत्, इसके अर्थ पर आप विचार करेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। जो रिश्ते कहते हैं कि वो जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो कैसा है? यक्ष है, आत्मन्वत है, स्वयं यक्ष है। उसको यक्ष एक जगह और भी कहा है। कहाँ कहा है? केनोपनिषद में कहा है। तो जहां पर यक्ष प्रकट होता है, अग्नि और वायु उसे समझ नहीं पाते हैं, तब उसे समझता कौन है? इंद्र समझता है। उसकी आप यहां संगति लगाकर देखो। तद यक्षम आत्मन्वत्। अब वहां भी यक्ष कहा है ब्रह्म को, और यहां भी यक्ष कहा है ब्रह्म को। वहां यक्ष को पहचान कौन रहा है? इंद्र। और यहां कौन पहचान रहा है? आत्मन्वत्। तो वहां इंद्र कौन है? आत्मा। और यहां आत्मन्वत् कहोगे तो कौन होगा? आत्मा। ये सारे मंत्र जो हैं एक दूसरे के संबंध को बता रहे हैं। अब एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इंद्र। वैसे इंद्र बिजली को कहते हैं, इंद्र सूर्य को कहते हैं, इंद्र आत्मा को कहते हैं, इंद्र और जो भी चमकीले शक्तिशाली पदार्थ हैं उनको कहते हैं। लेकिन अध्यात्म के संदर्भ में इंद्र या तो आत्मा को कहते हैं या परमात्मा को कहते हैं। जहां बहुत सारे इंद्र के सूक्त आएंगे ऋग्वेद में, तो वहां आपको इंद्र परमात्मा दिखाई देगा। लेकिन यहां जब आप अध्यात्म में देखेंगे तो इंद्र शब्द को उपनिषदों में आत्मा के अर्थ में बहुत प्रयोग किया है। इसको समझने के लिए एक प्रकरण उपनिषदों का आप देखो। कल जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो कहता है कि जब भगवान ने ये सब बना डाला तो ये शरीर भी बना दिया, इसमें देवता भी रख दिए। तो ये जीवात्मा सोचने लगा कि ये शरीर यदि है और ये अपने आप ही काम कर ले तो फिर मेरा क्या मूल्य है? क्या मेरे बिना ये कुछ कर सकता है? बहुत अच्छा बना है, कोई बात नहीं। कोई भवन कितना भी अच्छा बना हो, कितना भी महंगा बना हो, कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं सुंदर उसमें लगी हों, किंतु उसमें कोई रहने वाला ही ना हो तो उसका क्या मूल्य होगा, क्या अर्थ होगा? तो भूत रहेंगे उसमें। तो ये कहता है कि चलो
अब ये बना तो दिया है, जरा इसके अंदर कहीं से प्रवेश किया जाए। कहां से किया जाए? कतरेण प्रपद्य आई थी, कहां से इसमें घुसूं? तो उसने कहा कि सबसे अच्छा होगा कि ऊपर से ही चला जाए। हमारे मस्तिष्क में जब आप प्रारंभ में शिशु के निर्माण को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी दरारें होती, अर्थात हड्डियां अलग अलग होती हैं, वो जुड़ी हुई नहीं होती। उसके कपाल टुकड़े अलग अलग होते हैं, 8 कपाल 8 कपाल होते, धीरे धीरे वो जुड़ते। तो कहता है कि उसमें से चलो देख लेते हैं, झांकते हैं। तो अंदर झांका तो देखा एक महाशय पहले से बैठे हुए थे। क्यों स्वामी जी, बड़ी गड़बड़ की भाषा है। हाँ? एक महाशय पहले से बैठे थे। अरे बोले कौन है ये, मेरे घर में पहले से बैठा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि ये तो ऐसा आदमी है जो पहले से सभी जगह पर बैठा हुआ है। ओहो, आ गया, पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। तो पकड़ में आ गया तो कैसे आ गया? कहता है इदम अहम आदर्शम, इदम अहम आदर्शम, मैंने इसे देख लिया, मैंने इसको पहचान लिया, ये कौन है, यहाँ कैसे बैठा हुआ। तो इदम अहम आदर्शम को छोटा कर दिया। आपको अंग्रेजी में कहते हैं ना, संक्षेप में एब्रिविएशंस कर लें, बना लें। तो इदंद्र, उसका छोटा रूप बना क्या? इदंद्र, इदम अहम आदर्शम। और इदंद्रम संतम इंद्र इत्युवाच, इदंद्र को और छोटा कर दिया तो उसका बन गया इंद्र। तो कहता है इंद्र शब्द का अर्थ है क्या? कि इसको मैंने देखा, इसको मैं पहचान गया। तो इसलिए आत्मा जो है इंद्र है, क्योंकि उसने परमात्मा को देखा, जानता है। हमारे साथ संकट क्या है? हम में से कोई भी तो ऐसा नहीं है जिसने उसे देखा नहीं है, और हम यही सारे चिंतित हैं कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। ये जो हमारा धर्म संकट है, यही तो हमें परेशान किए रहता है। वो हमको कैसे दिखा है और हम कैसे नहीं देख रहे हैं। कहता है इदम यद आत्मन यक्षम आत्मनवत्। इसको आप समझिए, छांदोग्य का एक प्रकरण है, छठे प्रपाठक का, और वहां पर तत्वमसि एक शब्द है। इस पर बड़ा लंबा चौड़ा विवाद है, क्योंकि सारे हमारे अद्वैतवादी लोग जो हैं इसी पर टिके हुए, उनका सारा अद्वैतवाद इसी पर टिका हुआ है। स्वामी जी ने इसी वाक्य से सारे को धराशायी कर दिया, क्योंकि वो क्रमशः वाक्यों को रखते हैं। अहम ब्रह्मा अस्मि, इसका अर्थ हुआ मैं ब्रह्म हूं। उसके नीचे लिखेंगे तत् त्वम असि, वह तू है। अब इसमें क्या संदेह है? तो वह तू है तो वह कौन हुआ? ऊपर लिखा है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। नीचे लिखा तत् त्वम असि, वही। तो इसमें गलती तो कुछ नहीं है। तो यहां वह का अर्थ कौन होगा? ब्रह्म होगा स्वाभाविक रूप से। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये 4 वाक्य जिस क्रम से लिखे हैं उसी क्रम से इनका अर्थ कर दो, अर्थ बिल्कुल ठीक बैठता है। परंतु हमारे दयानंद जी भी तो जड़ उखाड़ने में माहिर हैं। हमारे स्वामी जी कहेंगे उन्होंने जड़ नहीं उखाड़ी थी जी, उन्होंने तो सच बोला था। असलियत तो वही है ना कि सच वहीं से उखाड़ देते हैं। कैसे? ऋषि दयानंद कहते हैं, बोले बुद्धिमानो, कोई संगति, कोई अनुवृत्ति, किसी का कोई अर्थ तब बनता है आपस में कोई संबंध हो, कहीं निकटता हो।
लेकिन तुमने चार चीजें पकड़ रखी हैं चार कोनों से। एक को यहां से ले आए, एक को यहां से, एक को यहां से, एक को यहां से। कहते हैं जी ये आपस में संबंधी हैं, चाहे उनमें से एक गधा हो, एक घोड़ा हो, एक गाय हो, एक कुछ हो, लेकिन ये कहते हैं जी ये चार है ना, इनका आपस में संबंध है। स्वामी जी कहते हैं मूर्खो, संबंध तो तब होता जब कहीं कोई बंधन होता। संबंध नाम ही उसका, कहीं ना कहीं से जो बंधा हो उसी में तो संबंध होता है। जब बंधन ही नहीं है तो संबंध कैसा? क्यों नहीं है संबंध? संबंध ऐसा होता है कि प्रसंग से कोई चीज कही हो तो प्रसंग में प्रसंग से बात घटित हो जाती है। यहां क्या कमाल है कि एक एक वाक्य एक एक पुस्तक से लिया हुआ है, अलग अलग से। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक का है, तत्वमसि छांदोग्य का है, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य का है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय का है। अब वो कहते हैं कि बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय और मांडुक्य, बोले ये सब मिलकर के ये अर्थ बता रहे हैं। किताब चार है, चार में भी चार जगह के वाक्य हैं। चार जगह में क्या क्या बात कही है, किस संदर्भ से उठाए गए हैं पता नहीं है, बस उठा लिए हैं और यहां रख दिए हैं। रखने पर लगता है बिल्कुल ठीक है। बृहदारण्यक में कहा अहम ब्रह्मास्मि, छांदोग्य में कह दिया तत्वमसि। तो जैसे छांदोग्य बृहदारण्यक को सामने रखकर लिखा जा रहा है और अहम ब्रह्मास्मि के वाक्य के बाद छांदोग्य का तत्वमसि वाक्य लिख देना चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं। तो स्वामी जी ने वहां दो चोट की है। एक चोट तो ये की है कि तुम इन्हें वेद वाक्य कहते हो, ये किसी भी वेद में है नहीं, ये तो ब्राह्मण ग्रंथों के वचन है। ये भी सच है, किसी भी वेद में नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में किसी में भी नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि तुमने वेद देखा होता तो ऐसा, छांदोग्य देखा होता तो ऐसा झूठ कभी नहीं बोलते। तुमने छांदोग्य उपनिषद देखा होता तो ऐसा झूठ कभी नहीं बोलते। कौन सा झूठ बोल दिया जी? क्यों झूठ लगता है? पता नहीं, बड़ी सीधी सीधी सच्ची सच्ची बोलते। वाक्य ठीक ही तो कह रहा है, अहम ब्रह्मास्मि तत् त्वम असि। जो मैं हूं वो तू है। अब इसमें गलत भी क्या है? जो मैं हूं वो तू है, वो तो है ही। उस अयम आत्मा ब्रह्म ये लिखा ही है वहां पर, तो इसमें गलत क्या है? तो कहते हैं तुम अनुवृत्ति तत् का जो अर्थ ब्रह्म कर रहे हो, ये कैसे होगा? कैसे होगा? कहीं उस प्रकरण में ब्रह्म शब्द पढ़ना चाहिए, तब मतलब देवदत्त आया और वह बोला, तो वह बोलने के लिए वह का अर्थ मैं देवदत्त करूं या यज्ञदत्त करूं, इसका प्रमाण यह है कि ऊपर यज्ञदत्त होगा तो वह का अर्थ यज्ञदत्त होगा, और ऊपर देवदत्त होगा तो वह का अर्थ देवदत्त होगा। तो यहां तत् का अर्थ जो है ब्रह्म, वो कैसे होगा? तो कहते हैं जी वहां पर प्रकरण को देखने से होगा, वहां ब्रह्म शब्द का है। बोले स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पूरे छठे प्रपाठक में एक भी जगह भूल से भी ब्रह्म शब्द नहीं आया ही नहीं, कसम खाने को भी नहीं है, बाद में तो पहले नहीं है, पीछे भी नहीं है। तो फिर क्या करें? अनुवृत्ति कहां से लाएंगे? देवदत्त आया ही नहीं तो वह का अर्थ देवदत्त बनेगा कैसे? तो स्वामी जी कहते हैं यदि तुमने छांदोग्य पढ़ा होता तो ऐसा झूठ कभी नहीं बोलते। वैसे कमाल की बात है, झूठ तो तब बोला जाता है जब पता हो। कि बिना पते भी झूठ बोला जाता है क्या? लेकिन स्वामी जी कहते हैं देखो कितने विचित्र लोग हैं, पुस्तक बिना पढ़े वैसे ही घोषणा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वहां फिर क्या है? वहां लिखा तो है तत्वमसि, तो फिर तत् क्या? कुछ तो है।
मेरे से अतिरिक्त कुछ है जिसको तत् बोल रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं, वहां वाक्य पढ़ो ध्यान से, तदात्मकः तदंतर्यामी त्वम असि। तदात्मकः तदंतर्यामी त्वम असि। तू है, वह तू है। कैसा? जैसे सारी वस्तुओं में ब्रह्म व्याप्त है, वैसे ही तेरे में भी वह ब्रह्म व्याप्त है। जैसे सब में तदात्मकः, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आत्मा ब्रह्म न हो, अर्थात हर वस्तु में ब्रह्म है। जब हर वस्तु में ब्रह्म है तो फिर इस बेचारे को कहां जाना है? इसमें भी है। तो ये कहता है जैसी चीजें वो हैं वैसा ही तू है। जैसा उनमें सब में ईश्वर है ऐसा तेरे में भी है। तो ऐसा तू है। कैसा तू? जैसे वो। तद आत्मकः, वो आत्मा का भी आत्मा है, हम प्रयोग करते हैं ना, वह आत्मा का भी आत्मा है। जब आत्मा कौन हुआ? पहला जीवात्मा हुआ। और जीवात्मा का आत्मा कौन हुआ? परमात्मा हुआ। तो जैसे हर वस्तु का आत्मा कौन हुआ? परमात्मा हुआ। वस्तु जड़ है या चेतन है? जड़ है, उसका भी आत्मा है, परमात्मा है। और आत्मा का भी आत्मा है, तो दूसरा तो कोई हो नहीं सकता, परमात्मा है। तो कहते हैं तदात्मकः तद अंतर्यामी त्वम असि। तो ये कहता है श्वेत केतु, जैसे वो परमात्मा समस्त संसार के पदार्थों में व्याप्त है, वैसा ही वह तेरी आत्मा में भी व्याप्त है। तो उस परमात्मा से आत्मा वाला है। जैसे ये शरीर आत्मा वाला किससे है? जीवात्मा से है। तो जीवात्मा आत्मा वाला किससे है? परमात्मा से है। ये यदि ये गुत्थी सुलझ जाए तो फिर कोई कहीं भी परेशानी नहीं आती, कोई कठिनाई पैदा नहीं होती। अब उसी बात को वेद मंत्र कहां कह रहा है? पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर्गुणेभिरावृतम तद यद यक्षम आत्मनवत्। अब वो यक्ष कैसा है? वो ब्रह्म कैसा है? आत्मनवत्। इस शरीर में तो है, तो कैसा है? आत्मा वाला। अब वाक्य के प्रयोग में अंतर हो गया। वहां हमने कहा था कि जीवात्मा का आत्मा परमात्मा है। यहां कहता है कि वो ब्रह्म जो है वो आत्मा से युक्त है। तो तद यक्षम आत्मनवत्, वो यक्ष जो है आत्मा के साथ है, अर्थात इस शरीर में दोनों हैं। यहां संकट क्या खड़ा हो जाता है? वो एक लंबा संकट है। हमारे मित्र लोग क्या कहते? बोले जब वो है तो सारी गलती उसकी, बड़ा है वो, उसके देखते गलती हो रही है। तो हमारे विद्वान लोग एक तर्क देते हैं, बोले मास्टर जी परीक्षा में निरीक्षण करते हैं और जानते हैं कि गलत लिख रहा है, बता देते हैं। आजकल तो बता देते हैं, सुधर गए हम लोग पहले से। हाँ, ज्यादा सुधार होता है तो फिर बिहार हो जाता है। वैसे हरियाणा वाले कम नहीं है। नकल तो जन्मजात अधिकार है करने और कराने का, बस इतना ही अंतर है किसका दांव लगता है। वहां तो सर्वधर्म मान लिया गया, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा करना है, भगवान जरा कम पढ़ा लिखा है, क्यों स्वामी? वो पकड़ ही लेता है, उदार भी नहीं है। उदार होता है क्या है, बच्चे नकल करते हैं, पास हो जाते हैं तो अच्छा ही है ना, वो पास हो जाएंगे। क्या कहते हैं, आज ही बेचारे पास हो जाएंगे, कौन इनको पढ़ाता है, करने दो ना। तो ये क्या है, जैसे एक बहुत अच्छा ही है। तो यूं कह, ये बिल्कुल वैसी परिस्थिति है। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भैया बीड़ी मत पी, बुजुर्ग आदमी था। बोला मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा तो मजदूर भूखे मर जाएंगे।
मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी है, बड़ा धर्मात्मा आदमी है। नहीं माना, पीता रहा। उठकर जाने लगा जब, तो जैसे ही मेरे पास से निकला मैंने थैला छीन लिया। थैला छीन लिया? बोले आप, तुमने मेरा थैला छीन लिया? हाँ छीन लिया। और कैसे छीन लिया? अरे मैंने कहा छीन लिया तो छीन लिया ना। बहुत गुस्सा आया, बोले आप मेरा सामान कैसे छीन सकते? मैंने कहा छीन सकता हूं। जब वो अच्छी तरह से क्रोध में आ गया, गुस्सा आ गया, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आपसे एक निवेदन है, वो कुली भूखा मर रहा है, ये थैला आपको ले जाने का अधिकार नहीं है। उस कुली को बुलाओ और थैला दो, क्योंकि आपको मजदूरों की बहुत चिंता है। तो वैसे ही हमारे जो सारे लोग हैं ना धर्माचारी, वो अधर्म को इसलिए स्वीकार करते हैं कि सब उदार है, और उदारता जो है वो धर्म का गुण है। तो वैसे ही ये मानकर चलते हैं कि परमेश्वर को भी ऐसा ही उदार होना चाहिए। मतलब इतना छोटा दिल भी क्या दिल है, छोटी सी गलती पर पकड़ ले। अरे बोले बाबूजी ये भी क्या, एक आध शब्द देख लिया, नकल कर लिया तो क्या बिगड़ गया। और ये परमात्मा तो बिल्कुल ही बावड़ा, मतलब एक सुई भर भी क्यों कहता ना, ये तो नहीं करने देना। तो अपने को लगता है अपने आपन ही अच्छे हैं उससे। मतलब इतना सख्त होने से भी क्या फायदा है। लेकिन वो ये कहता है तद यक्षम आत्मनवत, वो यक्ष जो है इसको कभी छोड़ता नहीं है। ये गलती हम क्यों करते हैं? हमने पहले दिन के मंत्रों के जो शब्द थे ना, उन पर ध्यान नहीं दिया। सयुजा सखाया, तो मित्र जो है वो क्या करता है, पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। वो सखा है, मतलब वो हमारा कभी बुरा चाहता नहीं है, हमें बुरा लगता है, वो कारण हम हैं वो नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी सरलता से काम करना चाहता है, कठिनता से करना ही नहीं चाहता। नहीं तो किसी को भी पढ़ने में परेशानी नहीं होती, किसी को भी कहीं ऊपर जाने में परेशानी नहीं होती। हाँ, हमारे में से ज्यादातर की लड़ाई रहती है, ऊपर का कमरा नहीं चाहिए जी, नीचे का दो। अब सारे तो कमरे नीचे बने नहीं हैं, इतनी तो जगह नहीं है, तो करना तो ऊपर नीचे पड़ेगा, तो कष्ट तो होगा ना। अब वो कष्ट होगा तो कष्ट का जिम्मेदार तो यहाँ वाला होगा। तो वैसे ही जब कोई काम सही कराने की इच्छा करेगा, तो जो इच्छा करेगा वो अपराधी होगा कि नहीं होगा? हमारी दृष्टि में तो वही होगा। तो इसलिए वो ये कहता है तदात्मकः तद अंतर्यामी त्वमसि, वो परमेश्वर सदा ही मेरा आत्मा का भी आत्मा बनकर अंतर्यामी रूप में। अंतर्यामी शब्द का अर्थ क्या है? जो उसके अंदर गया हुआ हो, उसके अंदर व्याप्त हो। तो तदात्मकः तद अंतर्यामी, वो आत्म रूप है और उसके अंदर व्याप्त है। तो वही बात यहां भी कही जा रही है, और ये बात एक जगह नहीं कही। जहां पहले सूक्त में था त्रयरे त्रिप्रतिष्ठिते, उसमें एक रोचक शब्द है, समय हो गया मैं आपका बताऊं। त्रयरे त्रिप्रतिष्ठिते, वो त्रयरे क्या चीज है? कहता है कि इसको समझने के लिए त्रयरे का शब्द का अर्थ ले क्या, उसका एक आसान तरीका होता है। उससे मिलती जुलती बात यदि कहीं आती हो तो वो बात पकड़ में आ जाती है। तो वहां कहा त्रयरे त्रिप्रतिष्ठिते, तो त्रयरे क्या? तो अर्थ किया सत्वरज तम। ये शरीर क्या है? सत्वरज तम से। संसार क्या है? सत्वरज तम से बना हुआ है। वहां क्या कहा? त्रिभिर गुणेभिर आवृतम, जो 3 गुणों से आवृत है। तो अब पता लगा कि यहाँ जो अक्ष शब्द है, अरे शब्द है, वो उसी गुण को बताने वाला है। तो इस तरह से ये कहता है पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर गुणे अरावृतम तद यक्षम यद आत्मनवत तद वही ब्रह्म विदो विदो। जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो कैसे पहचानते हैं? बोले वो पहचानते हैं कि ये जो 2 लोग हैं ना,
ये दो लोगों में से एक तो वो आत्मा है और एक परमात्मा है, कौन सा हो सकता है? तो उसका अगला मंत्र है अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः कुतश्चनो न तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम अजरम युवानम। इतने विशेषणों के साथ जब उसे देखोगे तो पहचान जाओगे कि दोनों में कौन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके साथ रहता है, कौन किसको रख रहा है। तो इन प्रसंगों को यदि आप देखेंगे तो सारी बातें बिल्कुल एकदम स्पष्ट, बहुत ही मोटी बुद्धि के भी समझ में आने वाली होंगी। तब ये संसार के जो संदेह है ना, ये हमें कष्ट नहीं देंगे। इसलिए इन तीनों को अलग अलग जानने और समझने की आवश्यकता है। चलिए, समय हो गया।